हमारे श्रेयस अय्यर या फिर यूं कहो कि सरपंच साहब वापसी के लिए तैयार हैं। 60 दिन में पहली बार फाइनली मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस की है। 1 घंटे तक उन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस की और अब वो बैंगलोर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चले गए हैं, यानी कि वापसी के लिए तैयार है। भाई नए साल में पहली सीरीज ओडीआई की खेलनी है न्यूजीलैंड के लिए और दोस्त उसके लिए हमारी T20 टीम का ऐलान हो गया है। 11 जनवरी से उसके बाद वनडे सीरीज की शुरुआत होनी, लेकिन फिलहाल टीम इंडिया ने ऐलान नहीं किया है, जबकि 21 जनवरी से होने वाली T20 सीरीज का ऐलान कर दिया गया है। इसके पीछे की वजह है श्रेयस अय्यर की इंजरी। जी हाँ, दरअसल सिलेक्टर्स वेट कर रहे हैं कि श्रेयस अय्यर की इंजरी पर अपडेट आए, क्योंकि हमारे वाइस कैप्टन हैं और अगर वो आएंगे तो फिर हमारी टीम के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। इंडियन टीम के वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर पिछले 2 महीने से चोट की वजह से क्रिकेट के मैदान से दूर है। दरअसल अक्टूबर के महीने में जो हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज खेली थी, यहां पर सिडनी में 25 अक्टूबर को आखिरी मैच में रिवर्स कप का कैच लेते हुए चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो साउथ अफ्रीका की सीरीज नहीं खेल पाए थे, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे और अब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कमबैक करना है। 24 दिसंबर को उन्होंने प्रैक्टिस भी की, काफी वक्त बाद, करीब 60 दिन बाद उन्होंने प्रैक्टिस की और ऐसे में अब वो बैंगलोर चले गए हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, अपने रिकवरी मोड पर है। फिलहाल घर में रहकर आराम कर रहे थे और रिकवरी हो रही थी। उम्मीद करूंगा जल्द से जल्द फिट हों और मैदान पर वापस आएं। श्रेयस अय्यर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बैटिंग की। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि इंडियन बैटर ने मुंबई में ही पहले 24 दिसंबर को करीब 1 घंटे तक बैटिंग की, जहां पर उन्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी महसूस नहीं हुई है। इसके बाद वो 25 दिसंबर को बैंगलोर में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंच गए, जहां वो आगे का रिहैबिलिटेशन प्रोसेस शुरू करेंगे और उस पर ही जैसी अपडेट आएगी और आपको अपडेट के बाद स्क्वाड शायद मिल जाएगा। करीब 6 दिन तक वहां सीओई में रह सकते हैं, जहां पर मेडिकल टीम उनके फिटनेस पर नजर रखेगी। वैसे तो अय्यर की नजर 11 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज पर है, लेकिन बीसीसीआई ने मीडिया के सोर्सेज से मीडिया रिपोर्ट्स में बात चल रही है कि इसे खेलना बेहद मुश्किल है। हालांकि विजय हजारे ट्रॉफी के आगे के राउंड में खेल पाने के चांसेस ज्यादा हैं, जो वनडे सीरीज के दौरान चलता रहेगा। हालांकि जनवरी के पहले हफ्ते में वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो सकता है और इसमें अय्यर को जगह मिल भी सकती है, लेकिन सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज वो है श्रेयस अय्यर की फिटनेस, क्योंकि श्रेयस अय्यर को लॉन्ग टर्म में बीसीसीआई देख रही है। जी हां, कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि अगर शुभमन गिल की ओडीआई परफॉर्मेंस पर भी सवाल आता है तो आप जल्द ही श्रेयस अय्यर को कैप्टन के तौर पर देख सकते हैं। सरपंच साहब ने पंजाब की कप्तानी की थी, अभी तो पहले ही सीजन में कप्तानी करते हुए उसे फाइनल खिलवा दिया। दिल्ली को फाइनल खिलवा चुके हैं, केकेआर को फाइनल जितवा चुके हैं। इकलौते आईपीएल कैप्टन जो कि 3 टीमों को फाइनल तक लेके गया है और यह बताता है कि सरपंच साहब में काबिलियत कितनी है। डोमेस्टिक में अपनी कप्तानी का जलवा दिखा चुके हैं, मुंबई से लेकर बुच्ची बाबू से लेकर रणजी तक हर जगह।